अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं घर पे ज़बरदस्त सा आप लोगों को ब्रोस्ट बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल इजी स्टाइल में, और इसके साथ मैं कोस्लो भी बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। अब देखिए, मैंने जो है ना चिकन ले ली है। ये एक चिकन है, तकरीबन 1.5 किलो के आसपास है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट लगवा लिए थे। ठीक है, आप चाहें तो खुद भी लगवा रहे हो और आप चाहें तो बुच्चर से कह के भी लगवा सकते हो। बहुत इजी है। ठीक है, अब देखें, इसको मैं एक बॉल में अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दूंगी। बॉल हमें इतना बड़ा लेना है कि उसके अंदर जो है हमारी चिकन अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है 1/2 टी-स्पून के करीब, और नमक ऐड किया है, और आधा कप सिरका है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और हम 2 से 3 कप इसके अंदर पानी डालेंगे। इतना पानी डालें कि बस हमारी चिकन जो है ना बिल्कुल इसके अंदर सिंक हो जाए, और बस फिर इसको हमने 3 से 4 घंटे जो है वो छोड़ देना है इसी तरह। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो चिकन होगी ना उसके अंदर जो खून आ जाता है ब्रोस्ट में, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी चिकन बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। इसके बाद अब इसको वॉश कर लें। अब देखिए, मैंने अपनी चिकन जो है वॉश कर ली है। इसको 3-4 घंटे मैंने इस तरह से रख दिया था। अब हमारे पास स्पाइसेस जो है, मैं आप लोगों को उसकी क्वांटिटी नीचे ज़रूर मेंशन कर दूंगी। मेरे पास चिकन पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, ये दोनों 1/2 टी-स्पून है। तकरीबन सारी चीज़ें मैंने 1/2 टी-स्पून के करीब ही ली हैं। इसके अंदर 1/2 टी-स्पून ही जो है मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। आप लोगों ने बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। ठीक है, नमक जो है वो हस्बे जायका, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला था उस टाइम पे, ताकि चिकन अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब मेरे पास ये चिली फ्लेक्स हैं, ये मेरे पास है 1 टी-स्पून। ठीक है, और 1/2 टी-स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिए, और 1/2 टी-स्पून ही मैं भुना हुआ पिसा ज़ीरा लूँगी। ठीक है, हल्दी मेरे पास, या फूड कलर भी ले सकते हैं, मैंने हल्दी डाली है। हल्दी जो है मेरे पास बिल्कुल जो है वो 1/4 टी-स्पून है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। अब देखिए, मेरे पास ये सोया सॉस है, मेरे पास शंग्रीला का है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सिरका ले लिया है, वाइट विनीगर जो कि होता है। ठीक है, और हमारे पास चिली सॉस है, ये भी हम थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। ये भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। लहसुन अदरक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी क्वांटिटी का ख्याल आपने लाजमी रखना है। अगर ये कम ज़्यादा हो गया तो फिर आपका रोस्ट बिल्कुल जो है ना ख़राब भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून के आसपास है। लेमन जूस भी मेरे पास जो है वो 4 टेबल स्पून है। ठीक है, लेमन जूस भी जो है रोस्ट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब देखें, मैंने जो है हाथ में जो है वो ग्लव्स पहन लिए हैं। आप चाहें तो ऐसे भी कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे भी मसाले जो है वो लगा सकते हैं। अब देखें, मैंने सारे मसाले जो अपने बड़े से बर्तन में जो है वो डाल दिए हैं। इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और चिली सॉस में 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी, और ये वाइट विनीगर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही हम लहसुन अदरक जो है वो ऐड कर देंगे, और इसी पॉइंट पे जो है हम लेमन जूस भी इसमें ऐड कर देंगे। ये भी देखें 3 टेबल स्पून, 3.5 टेबल स्पून के करीब है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, बस इतना ही मिक्स करना है। मैं इसके अंदर कोई भी फूड कलर ऐड नहीं कर रही। अगर आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो नेचुरल थिंग होती है वो नेचुरल होती है, तो उसको मैं फूड कलर उसके अंदर ऐड नहीं करना चाहती। ठीक है, अब इसके अंदर हम अच्छी तरीके से जो मसाले लगा लेंगे। इसके जो कट्स हैं उसके अंदर भी आपने जो है वो अच्छी तरीके से मसाले लगाने हैं, ताकि हमारी चिकन जो बिल्कुल जूसी हो और अंदर अंदर तक जो है वो सारे मसालों का टेस्ट जो है वो पहुंच जाए। बस इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है लगा लिया था मसाला। अब हम अपनी ग्लव्स जो है वो निकाल देंगे, और अब देखें, इसको मैंने एक बड़े से बर्तन में जो है ना रख के इसके अंदर जितना मसाला था वो भी ऐड करके बस इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी। ये मैं ओवरनाइट मैंने इसको मैरिनेट किया था। अब हम कोस्लो बना लेते हैं। तो मेरे पास ये दही है, दही मेरे पास ये 4 टेबल स्पून है। इसके अंदर जो है ना हम चीनी ऐड करेंगे 1/2 टी-स्पून के करीब, और नमक ऐड कर देंगे। बस अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बस इतना मिक्स करना है कि है ना ये अच्छी तरीके से फेंट जाए। इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड कर दी मैंने, इसको अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगी। और बस फिर इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे। मैं यंग्स मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, बिकॉज ये वाला मायोनीज़ ही मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है। बाकी और किसी ब्रांड का मुझे पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। मायोनीज़ हम इसके अंदर जो है मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया। 4 जो है वो टेबल स्पून दही था, तो उसका हाफ जो है इसके अंदर मैंने मायोनीज़ ऐड किया। चीनी थोड़ी कम लग रही थी मुझे, तो मैंने चीनी और ऐड कर ली। ये इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये रोस्ट में ना बहुत 4 चांद लगा देता है। बस इसके अंदर हमने बंद गोभी ऐड कर ली, और ये हमारा कोस्लो बन के बिल्कुल तैयार है। ये चिकन तो मैंने ओवरनाइट मैरिनेट कर ली अच्छे से। अब मैंने पानी ले लिया, उसके अंदर बर्फ़ ऐड कर ली, और ये मेरे पास मैदा है तकरीबन 3 कप। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, और
रेड चिली पाउडर मैंने ऐड कर लिया उसके अंदर, बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मेरा जो ऑयल है ना वो गर्म हो गया है, बस मुझे इतना ही टेम्परेचर चाहिए। दूसरी तरफ फ्राइज़ मैंने जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिया। अब देखिए चिकन का एक पीस उठाएंगे, इसको अच्छे तरीके से कोट करेंगे और बस जो हमारा बर्फ़ वाला पानी रखा था ना उसके अंदर इसको डिप करेंगे और फिर दोबारा से इसके ऊपर हम दोबारा से कोटिंग करेंगे। यही प्रोसेस है जिसकी वजह से, इस तरह मैं 2 से 3 दफ़ा करूँगी, यही प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी जो है ब्रोस्ट में अच्छे से क्रम्स बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। और इसको इस तरीके से आप जो है वो झाड़ लिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा वो सारा इसमें से सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह जो है मैंने सारी जो है अपनी चिकन को ना इसी तरह से कोट किया था। अब देखें ब्रोस्ट बनाने के लिए जो है ना ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए कि बस मीडियम लो पे रखना है बस आपने, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि अंदर से टेंडर भी हो जाए। और टेंडर करने के लिए जो हमने पूरी रात यानी कि पूरे 2 से 4 घंटे इसको हमने तकरीबन मैरिनेट तो करना ही होता है। और फिर हमें इसके अंदर जो हमने इसको भिगो के रखा सिरका के पानी में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ब्रोस्ट बनाने के लिए। अब देखें हमारा जो ब्रोस्ट है वो बन के तैयार है। इसी तरह मैं इसको इसके अंदर दोबारा हम 2 पीस ऐड करेंगे और उसको इतने ही टेम्परेचर पे रखना है। अगर आप इसको ढक देंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। एक मैंने क्रिस्पी बनाया था और कुछ मैंने थोड़े सॉफ्ट बनाए थे, बट मेरे को क्रिस्पी वाला ज़्यादा सही लगा। तो मैं ये आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसका जो है वो ढक्कन ना ढकें, ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसा। और आप लोग ये टिप्स जो है वो ज़रूर फॉलो किएगा। टेम्परेचर आपने वापस अगेन उसी टेम्परेचर पे लाके जो है वो जो हमारा लेफ़्ट ओवर ब्रोस्ट है उसको फ्राई करना है। वही गरम ऑयल में नहीं डालना, वरना हमारा चिकन भी कच्चा रह जाएगा और क्रम्स जो हैं वो सारे जल जाएंगे। तो इस बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखें ये हमारा ब्रोस्ट बन के तैयार है। सॉस भी हमने रेडी कर लिया था मेयोनीज़ और केचप मिला के। ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। ये देखें कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और कितना ज़्यादा टेंडर है। बस इसको खाएं तो लगता है बस खाते ही जाएं, इतना नरम और इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ था। और इसके साथ हम फ्राइज़ बना लेंगे। और बस ये ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।